सरस्वती का मतलब क्या है? स माने वो परमात्मा, उसके रस में बरतने वाली वृत्ति। जैसे ब्रह्म विद्या का हम चिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि परमात्मा के रस में डूबने लगेगी। परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति क्या है? सरस्वती है। फिर इस अवस्था में हम जो भी बोलेंगे भगवान की तरफ से निर्देश रहेगा तभी बोलेंगे, तो उसकी वाणी भी सरस्वती हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? सरस्वती। फिर ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती, ये पुत्री भी है। अब जिस महापुरुष ने इस सरस्वती को प्राप्त कर लिया, बुद्धि ब्रह्म विदृष्ट हो गई, ब्रह्मा की पराकाष्ठा तक पहुंच गया, तपस्या करते करते वाणी यंत्र हो गई, भगवान के रस में डूब गया, सरस्वती उसके मुख से बोल रही है। यह सरस्वती और ये ब्रह्मा फिर पुत्री। कोई भी ऐसे महात्मा का ध्यान करेगा, शरण में जाएगा, तो उसके अंदर भी ये परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति अर्थात सरस्वती पैदा हो जाएगी। तो ये ब्रह्मा की पुत्री हो गई। पहले उसकी वृत्ति है महापुरुष की सरस्वती, भगवान के रस में डूबा हुआ है, और तुम्हें उस भगवान के रस में डूबना है, तो तुम्हारे अंदर सरस्वती का जन्म ऐसे महात्मा से होगा। तो सरस्वती उनकी पुत्री भी है। तो ये कोई आबादी वाली पुता पुत्री नहीं है कि कहीं ब्रह्मा जी थे तो सरस्वती से विवाह कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ये अंतःकरण में है सारी चीजें। यथा नाम तथा गुण, देवी संपद देवता गुणों के नाम है। कोई ऐतिहासिक आबादी नहीं थी, मनुष्य नहीं थे, तब देवता किस बात के? जब ब्याह शादी कर रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, तो देवता नहीं है, वो तो मनुष्य। वो सद्गुणों का नाम है। तो एक सद्गुण से दूसरा सद्गुण पैदा हो गया। तो ये कैसा सद्गुण है? सरस्वती। जब आपके अंदर पैदा होगा तो भी नाम सरस्वती होगा। महापुरुष के अंदर भी सरस्वती है, वो उनकी पत्नी है, लेकिन आपके अंदर उनसे पैदा हुई तो वो उनकी पुत्री हो गई। उनके द्वारा जन्म हुआ ना, तो इसलिए सरस्वती पुत्री हो गई। परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति उनका ध्यान करके हमारे अंदर पैदा हो गई, इसलिए उनकी वो पुत्री हो गई। लेकिन उनकी कौन है? जिस स्वरूप में भगवान को पा लिए, भगवान के रस में डूब गए, तो उनकी वृत्ति है, उनकी पत्नी। तो एक ही वृत्ति का, एक ही चीज का दो नाम हो गया, दोनों एक ही है।